मैं नहीं बोलता हूँ। अच्छा दिन सलग गई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाल। ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारब कि हम कथा सुनाए भोजपुरी के कलाकार के। हम कथा सुनाए भोजपुरी के कलाकार के। ये बेच रहे हैं सब अपने संस्कार के। क्योंकि यार हमें ऐसा लगता है ना कभी कभी, वैसे मैं इतना बड़ा कोई कलाकार नहीं हूँ कि हमारी इतना बड़ा कोई मैं सुपरस्टार नहीं हूँ, या तो इतना बड़ा कोई मैं इंसान नहीं हूँ कि हमारी बातों को आप लोग उतना सीरियसली लोगे। लेकिन हमारा एक मन था कि आप लोगों तक ये मैं अपनी बात को रखूँ। बाकी सब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसे किस वे में लेना चाहते हैं। निगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड में लेके सोचिएगा कि मैं आप लोगों से क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, चीन जाना कह देला बाणे एगो न्यूज बनाओ तारे। थोड़ा स्टॉप करना। मैं नहीं बोलता हूँ। अच्छा दिन सलग गई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाल। ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारब। पवन सिंह नाम मामा नहीं अरे इधर है ना दे ऐसा सर कुकुर लोग से बक। गोलू राजा रितेश पांडे का इतना बड़ा अभी ये हो गया, हाई हो गया, लंगैया गवैया पता नहीं क्या क्या। उसके बाद कहीं कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी एक कंट्रोवर्सी एक और हुआ, निशा उपाध्याय और गोलू राजा का। गोलू राजा ने खड़े खड़े मंच से गलियाया, तो उसका जवाब भी निशा उपाध्याय ने दिया। तो कहीं ना कहीं ये खत्म नहीं हो सकती। स्वागत है आप सभी लोगों को एक बहुत ही अलग तरीके के वीडियो में। ठीक है, और सबसे पहले आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर यदि आप लोग इस वीडियो पे आ गए हैं ना, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है, तो अपने जीवन का 10 से 5 मिनट जो महत्वपूर्ण समय है वो आज आप हमें दे दीजिए। ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ठीक है? क्योंकि आज मैं जो बात करने वाला हूँ थोड़ा सा हटके बात करने वाला हूँ। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बारे में, जहाँ पे विवाद और कंट्रोवर्सी एक ऐसा महत्वपूर्ण स्तंभ है कि अगर ये भोजपुरी से हट जाए तो जितने भी हमारे बड़े बड़े स्टार के ऊपर ये जो स्टार का टैग लगा हुआ है बहुत जल्द ही ख़त्म हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग हमें भला बुरा भी बोले, बट डजंट मैटर। ये मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। काफ़ी दिनों से मेरे मन में था, सोचा जब हमारे पास इतने सारे लोग हैं तो अपनी बात को रखने में क्या दिक्कत है। हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग को जैसा भी लगे आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना और बताना कि मैं सही हूँ या गलत। आपका जो मन करे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। आप चाहे मुझे इस कमेंट बॉक्स में गाली दे दो या कुछ भी दो, बट ये बात आप लोग के सामने मैं रखना चाहता था बहुत दिनों से और आज मैं रख रहा हूँ। जी, अब मुद्दे पे आते हैं। बात मुद्दे की ये है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी शीर्ष लेवल के टॉप स्टार, जिनको हम लोग सब बोलते हैं सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, जिनके नाम पे हम लोग दम भरते हैं, वो कैसे अपनी भोली भाली पब्लिक, अपनी भोली भाली जनता को मैनिपुलेट करती है। अगर आप गौर से इस भोजपुरी इंडस्ट्री को देखोगे तो हर महीने या तो 1.5 महीने, 2 महीने, हार्डली 3 महीने इसमें एक न एक कंट्रोवर्सी जरूर होना है। ये कंट्रोवर्सी क्यों होती है? ये लोग आपस में अपना मतलब ऐसा चीज़ें क्यों करते हैं? और ये सिर्फ होता है लाइव में आके, मतलब कि ये सिर्फ होता है पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए, पब्लिक को भ्रमित करने के लिए। ये आप बिल्कुल बात मेरे अपने दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है?
ये वनली हम लोग मतलब पब्लिक जो होती है ना, उनको वनली वन सिर्फ मैनिपुलेट और भ्रमित करने के लिए किया जाता है, जिससे कि उस स्टार के प्रति एक अट्रैक्शन पब्लिक का हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं हमारे स्टार जो अट्रैक्शन का एक केंद्र बिंदु बन जाता है। समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सुधार की जो आप लोग इतना सारी चीज़ें बोलते हैं, इतने सारे आजकल फेसबुक पे पेज चल रहे हैं जो कि भोजपुरी के अश्लील मुक्त करने के लिए चल रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चल रहे हैं, ये सब बस अपना रोजी रोटी, समझ रहे बात को, अपनी रोजी रोटी और अपनी पब्लिसिटी और इसका खेला है। कुछ न्यूज़ चैनल हैं हमारे भोजपुरी में। सबसे पहले तो मैं ये आग्रह करूंगा आप सभी लोगों से कि भोजपुरी में जितने भी न्यूज़ चैनल हैं ना, अगर आप लोग उसको देखते हो, उसको फॉलो करते हो, प्लीज़ आप सभी लोग वहाँ से दूरी बनाइए। वहाँ पे सिर्फ आपको भ्रमित करने वाले ही वीडियोस मिलती है। आप भोजपुरी के जितने भी हमारे ये जो सो कॉल्ड अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, जिनको पता भी नहीं कि पत्रकारिता क्या होती है, ये एक माइक ले लिए, 1000-1500 रुपया में एक माइक आ जाता है। ठीक है, वो लेके अपना चैनल का एक लोगो बनवा के उसमें लगा देते हैं और जहाँ भी जो भी भोजपुरी के कलाकार मिल जाए उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। ये चीज़ें वो अपना रोटी सेक रहे हैं, वो अपने जगह पे हैं, लेकिन इन लोग भी आप लोगों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं इसके बारे में आप सभी लोग को बताता हूँ। अभी अभी एक पवन सिंह जी का काफ़ी ही वायरल चल रहा है लाइव। ठीक है, वो आप लोगों को मैं इसमें क्लिप दिखाता हूँ, पहले आप ये देखो। हम आगे कहीं कि हम कहाँ रहीला। हाँ? ये देखो मैं कहाँ रहता हूँ। अपने भाइयों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अपने भगवान लोगों के सामने खड़ा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में खड़ा होकर कुछ बोल पा रहा हूँ। चीन जाना कह देला, बाणे एगो न्यूज बनावत रहे। थोड़ा स्टॉप करना, मैं नहीं बोलता हूँ। चाह दिन सलग गई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाल। ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारब। पवन सिंह ना मार। बेटा जी देख लिया आप लोगों ने। इसमें देखो यार, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप वीडियो देख के आप समझ जाओ। ये किन्हीं को बोल रहे हैं कि मतलब मेरा है ही नाम है, जे दिन सनक गई नहीं वो दिन समझ जाइए। तो एक स्टार, वो चाहे खेसारी लाल यादव जी हो या पवन सिंह जी हो, यार देखो हम लोग सब लोगों को सुनते हैं और सब लोगों से सीखते हैं। तो क्या एक स्टार के मुंह से ऐसा लैंग्वेज शोभा देता है शोभा? ये बताइए। हालांकि ऐसे बहुत सारे मैटर आए हमारे भोजपुरी में। जब खेसारी लाल यादव जी का गाना आया था चाची तोर बाची सपनवा में आती है, उस समय भी ऐसा चीज़ आया था। खेसारी लाल यादव जी भी अपना एक कागज़ पत्तर लेके आ गए थे कि अब जो मेरा नाम लेके वीडियो बनाएगा, जो ये करेगा। तो हालांकि ये सब सारी चीज़ें क्यों होती है मेरे भाई? सिंपल सा लॉजिक है, वनली फॉर पब्लिसिटी, वनली फॉर पब्लिसिटी। और जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको अपने ओर आकर्षित रखना, हमेशा उनको अपने ओर बझाए रखना, फंसाए रखना। समझ रहे बात को? अगर मैं भी आज ऐसे उल्टे कारनामे करना लगूँ ना, तो आप भी बेशक हमको नीचे कमेंट में गाली दोगे, लेकिन वीडियो ज़रूर देखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक का भी इंटरेस्ट इन सब सारी चीज़ों में ज़्यादा होता है। कभी खेसारी पवन कंट्रोवर्सी, कभी खेसारी अक्षरा कंट्रोवर्सी, कभी पवन अक्षरा कंट्रोवर्सी, कभी कभी फलाना, कभी चिल्ला। यही है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। ठीक है, और आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर यदि आप लोग ऐसे जंजाल में फंस के इन लोगों को सपोर्ट करते हैं ना, निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि थोड़ा सा, अब हम लोग 2022 में जी रहे हैं। ये पहले वाला कोई सिस्टम नहीं है। आज के डेट में सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास
फ़ोन है, सबके पास नेट है, सबके पास इंटरनेट की सुविधा है। तो थोड़ा सा मतलब कि बुद्धि मान्यता का परिचय देते हुए थोड़ा सा विवेक लगा के सोचिए कि क्या ये जो चीज़ें हम सारे लोग मिलके सारे लोग जो सोच रहे हैं कि भोजपुरी को अश्लीलता मुक्त बनाना है या तो फिर भोजपुरी से गंदगी हटाना है, हमें नहीं लगता कि यह आजीवन कभी हो पाएगा जब तक आप लोग इस गंदगी से नहीं निकलोगे कि ये फलानवा स्टार के बारे में, ये अगर हम इसका फ़ैन है तो इसके बारे में ये कैसे बोल दिया। हम भी कभी कभी जब खेसारी लाल यादव जी के गाने पे वीडियोज़ बनाते हैं तो पवन सिंह जी के फ़ैन कमेंट करते हैं कि इनके गाना पे बनाइए। जब पवन सिंह जी के गाने पे बनाते हैं तो उनके फैंस करते हैं कि खेसारी भैया के गाने पे बनाइए। सबसे पहले ये मानसिकता को चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है। देखो यार, मैं एक बहुत ही इतना सा हिस्सा हूँ ये इंडस्ट्री का, अपना भी एक शौक़ है, अपना एक सपना, आप लोग का प्यार मिल जाता है तो 2 शब्द बोल रहा हूँ और 2 शब्द गा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यार इस चीज़ों पे आप लोग जो भी थोड़ा सा शिक्षित है, जो भी थोड़ा सा अपनी बुद्धिमान मतलब अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा कीजिए और एक बार सोचिए कि ये कंट्रोवर्सी के बाद होता क्या है। कभी कुछ होता है? सब कुछ शांत हो जाता है, कुछ नहीं होता। गोलू राजा रितेश पांडे का इतना बड़ा अभी ये हो गया, हाई हो गया, लंगैया गवैया पता नहीं क्या क्या, उसके बाद कहीं कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी एक कंट्रोवर्सी एक और हुआ, निशा उपाध्याय और गोलू राजा का। गोलू राजा ने खड़े खड़े मन से गलियाया, उसका जवाब भी निशा उपाध्याय ने दिया। तो कहीं ना कहीं ये ख़त्म नहीं हो सकती। जब ऐसी बातें स्टेज पे चलती है तो पब्लिक तालियां बजाती है, समझ रहे हो आप। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आप उस पर हमको शाबाशी दोगे तो मेरा मन बढ़ जाएगा कि मैं और गलत करूँ, समझ रहे हैं। और अगर यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आप वहाँ पे अगर मुझे डांट देते हैं तो मैं वहाँ से पीछे हट जाऊँगा कि नहीं, ये चीज़ें लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप सभी लोग ईश्वर हैं, आप सभी लोग हम लोगों के लिए भगवान हैं, समझ रहे बात को। तो आप सब लोग थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिए और थोड़ा समझिए इस चीज़ को। ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिक्स चल रहा है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। दूसरे को गाना को गा देना, जो भी गाना हिट हो गया नए सिंगर को उसको उठा के फट से गा देना। कितने गाने का लिस्ट बताऊँ आपको। मैं सोच रहा हूँ एक उस पे भी आप लोग को वीडियो बना के दूंगा कि वो कितने गाने हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्टारों ने एक छोटे सिंगर को आगे नहीं बढ़ने दिया, उनका गाना चुरा के गा लिया। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने वो ज़रूर लेके आऊँगा मैं। और हाँ, हर सप्ताह को इस मैटर पे एक वीडियो मेरे चैनल पे आएगा ही आएगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर संडे को या फिर सैटरडे को आप सभी लोगों को एक वीडियो मैं इस इंडस्ट्री को लेकर ज़रूर दूंगा और इसका जो अंदरूनी चीज़ें हैं ना, उसको टटोलने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा रिसर्च करूँगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। और यार देखो, मैं सभी स्टार का गाना सुनता हूँ, सभी सिंगर का गाना सुनता हूँ, उनसे सीखता हूँ। फ़ैन किसी का बनिए, अंधभक्त मत बनिए। वो इंसान है, कोई भगवान नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो जितने सारे कंट्रोवर्सी होते हैं, अब बताओ ये जो लाइव अभी पवन सिंह जी आए हैं, ये सब सारी बातें लाइव में बोलना मतलब कि समझ लीजिए कि ये दर्शाता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं लोगों से। लोग इतने पागल नहीं हैं। अब आप ला कहाँ हम रहते हैं, ये घर देखो मेरा, फलानवा चिलनवा। तो चलिए, यही थोड़ा सा मेरे माइंड में बहुत दिनों से चल रहा था और इस टॉपिक पे मैं हर सप्ताह में एक वीडियो अपलोड करूँगा, हर हाल में पूरा रिसर्च के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरा टटोलने खंगालने के साथ, ताकि आप लोगों तक एक थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ जो मेरे दिल में कभी कभी चलता है कि आप लोगों के पास रखूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक है, सो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भोजपुरी।